वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। उन्होंने उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम लोगों को एहतजाज से मना नहीं करते, लेकिन पुरअमन रहें, दीन में जबर नहीं है। आर्मी चीफ का कहना था जराइम पेशा अफराद और माफिया दहशतगर्दी की पुष्प पनाही कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। आर्मी चीफ का कहना था कि किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी। हम भाइयों की काविशों को सराहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ का कहना था जो ये कहते थे हमने दो कौमी नजरियों को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं। फलस्तीन से सबक मिलता है कि हमें अपनी आज़ादी की हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान चीन फ्रेंडशिप सेंटर में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। साथ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुल्क भर से तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने भी शिरकत की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा आर्मी चीफ ने कुरान की रोशनी में अहकामात के ताबे गुफ्तगू की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 मई के वाक़े को मुल्क की तारीख का बदतरीन वाक़या करार दे दिया। कहते हैं हमें अपने माजी की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए, मुल्क की मौशी और समाजी तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। जश्न आज़ादी के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 14 अगस्त को 77वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाएंगे। और बानी पीटीआई ने बड़ी पेशगोई कर दी, कहा मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ 2 माह का वक्त है, मेरे पास बहुत वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का कहना है कि ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी है। सीसीटीवी में पीटीआई वाले सामने लाएं तो माफी मांग लूंगा। हम 9 मई पर इंसाफ चाहते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूं, जितने मुकदमात बनाने हैं बना ले। उन्होंने कहा कि डील वो करता है जिसने जुर्म किया हो। बानी पीटीआई ने कहा अल कादिर केस में गवाह पेश करूंगा पर शनाख्त नहीं बताऊंगा। हुकूमत में मौजूद रल्लो कट्टों और वरगलाने का काम करते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, पहले भी कोई डील नहीं की और आगे भी नहीं करूंगा। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। तरमीमी बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने दस्तखत कर दिए। बिल की मंजूरी कौमी असम्बली और सेनेट ने कसरत राय से की थी। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं ने नाराजगी का इजहार करते हुए बिल की मंजूरी पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया है। और बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, महंगी बिजली के बिलों से परेशान अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नेपरा का कहना है कि इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अब अगस्त के बिलों में सार्फिन को इजाफी अदायगियां करना होंगी। वाज़ेह रहे कि सीसीपीए ने नेपरा से ₹2.63 फी यूनिट का इजाफा मांगा था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजारत दाखिला आमद। गवर्नर केपी और वजीर दाखिला की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। सूबे में अमन के हवाले से अहम मामलात ज़ेर गौर लाए गए। कुदम के अफसोसनाक वाक़यात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुदम के वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक कर लिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है हमने अब तक हालात को कंट्रोल में रखा है, महंगाई की वजह से लोगों में गम और गुस्सा है। रावलपिंडी में धरने के शुरा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत हमारे एहतजाज को कमजोर न समझे। इन्होंने कहा कि हमारे मुतालिबात जायज़ हैं, ये 25 करोड़ अवाम के मुतालिबात हैं। हमारा मुतालबा बिजली के बिलों में कमी और IPPs को लगाम देने का है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हर हुकूमत ने IPPs को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। भाषा डैम का बजट 1400 अरब रुपए था।
अमीर जमात इस्लामी ने कहा, तनख्वाहदार लोग मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो शख्स पहले टैक्स दे रहा है वो मजीद टैक्स कैसे बर्दाश्त करेगा। उनका कहना है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आटा, दाल, स्टेशनरी पर भी टैक्स लगा दिया गया है। जागीरदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।